students. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, आज आपको मैं आपकी जो पोइम हम कर रहे थे आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उसकी कुछ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं आपको करवाऊँगी। तो बच्चे, हमने कल इसके क्वेश्चंस किए थे, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो हम कैसे करते हैं। आपको मैंने ये समझा तो दी हुई है पोइम, बट हम कैसे लिखते हैं इसको ये आज हम करेंगे। तो देखिए, इसमें कहते हैं कि माई लॉन्ग 2 pointed ladders स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल एंड देयर्स बैरल दैट आई डिड नॉट फिल beside it, and there may be 2 or 3 apples I did not pick upon some bough. What I am done with apple picking now. अब देखिए कि रेफरेंस जो है वो हम कैसे लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट इसका किस तरह से लिखा जाता है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या करना होता है, जैसे हम इसको लिखते हैं कि दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम, ठीक है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो अपनी, मतलब जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आप इसको लिख सको, आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम आफ्टर एप्पल पिकिंग, आपने पोइम का नाम देना है, रिटन बाय, ठीक है, किसने इसको लिखा है, रिटन बाय, उसका नाम दोगे आप इसकी बुक का नाम दे सकते हो, चिनार सेकंड, तो वो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, वो अपने वे से आप लिख सकते हो इसको कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो लिखना है। तो इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कि दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम आफ्टर एप्पल पिकिंग रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट अ फेमस ऑफ अमेरिकन पोइट। ये जो लाइन्स हैं ये एप्पल पिकिंग, ठीक है, पोइम से ली गई, एप्पल पिकिंग पोइम से ली गई है, जिसके जो राइटर हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, और वो एक फेमस अमेरिकन पोइट है। अब कहते हैं कि द पोइम इज़ अ फाइन नेचर लिरिक रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, कि ये जो पोइम है ये किस में लिखी गई है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो क्या किसको यूज़ कर रहा है, यहाँ पे बार बार किस चीज़ को यूज़ कर रहा है, आई को यूज़ कर रहा है। तो जब आई को यूज़ किया तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो कहते हैं ये जो पोइम लिखी गई है ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। द स्पीकर इज़ एन एप्पल पिकर, जो स्पीकर है वो कौन है, एक एप्पल पिकर है। हु इज़ टायर्ड ऑफ द डे इज़ एप्पल पिकिंग जेट ही वॉन्ट टू पिक द लास्ट एप्पल लेफ्ट ऑन द ट्री। वो कहता है कि जो एप्पल पिकर है इसमें वो हमें बता रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हुआ है, उसने काफ़ी ज़्यादा एप्पल जो है उसने पिक किए हुए हैं, तो वो करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि जितने जो इसमें एप्पल्स बचे हुए हैं उन सभी को मैं उतार लूँ। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन जो हम करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन जैसे आपको मैंने समझाया था कि पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन्स थी इसी तरह से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, जैसे इसमें दी हुई है। द एप्पल पिकर हैज़ स्टक हिज 2 pointed ladder थ्रू एन एप्पल ट्री। तो कहता है कि उसकी जो एप्पल पिकर है उसने क्या की हुई है, अपनी जो लैडर है 2 pointed लैडर जो है वो स्टक की हुई है उसने एप्पल ट्री के साथ। इट इज़ रेस्टिंग अगेंस्ट द ट्री, ये ट्री के साथ लगी हुई है। इट कैन बी सीन पॉइंटेड टूवर्ड द स्काई, और वो किस साइड लगी हुई है, स्काई की तरफ। जैसे उन्होंने कहा कि टूवर्ड्स हेवन स्टिल, हेवन स्टिल मतलब ऊपर के लिए, स्काई के लिए कहा गया कि ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो ये इसके लिए मतलब स्काई की तरफ ये जो लैडर है वो लगी हुई है। He has not filled a barrel with apples. These may be 2 or 3 apples which he has not picked from some bough, but still he does not want to do apple picking any longer. He feels tired of apple picking. वो कहते हैं कि उसका जो बैरल है, ही हैज़ नॉट फिल्ड अ बैरल, कि उसका जो बैरल है वो एप्पल के साथ फिल नहीं हुआ, अभी भी 2 or 3 एप्पल्स जो हैं वो अभी भी वो के ऊपर जो टहनी है उसके ऊपर पड़े हुए हैं, जिसको उसने अभी तोड़ा नहीं है। बट स्टिल ही डज़ नॉट वांट टू डू एप्पल पिकिंग एनी लॉन्गर, लेकिन अभी वो एप्पल पिकिंग जो है वो नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ही फील्स टायर्ड ऑफ एप्पल पिकिंग, और वो एप्पल तोड़ के काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका हुआ है, थक चुका हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपके जो आपको पूछा जाएगा तो आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो देनी है। एक मैंने आपको समझा दिया, एक और मैं आपको समझा दूंगी, बाकी बच्चे आपको खुद करने हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसका, अ सेंस ऑफ राइटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्रोजिंग ऑफ, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास, I skimmed this morning from the drinking trough and held against the world of horrid dross. तो देखिए सेम जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट
बताया मैंने स्टैंजा में, तो इसमें भी देखो सेम आपने करना है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वैसे ही आपने लिखा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये आप लिखोगे। देन इसमें देखो इन्होंने बताया कि कहता है कि द एप्पल पिकर हैज़ डन द डेज वर्क ऑफ एप्पल पिकिंग एप्पल्स बट द वर्क हैज़ टायर्ड हिम अ लॉट। वो कहते हैं उसने पूरा दिन जो है वो एप्पल पिक किए, लेकिन जब उसने काम किया वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हुआ है। सो ही हैज़ बाय हिज साइड एन एम्प्टी बैरल, और उसके पास एक एम्प्टी बैरल जो है वो पड़ा हुआ है। देयर इज़ अ वो विद अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट अनपिक्ड देयर ऑन, इट इज़ बिकॉज ऑफ बींग टायर्ड दैट ही वॉन्ट्स टू स्लीप नो मैटर सम एप्पल्स रिमेन टू बी पिक्ड। वो कहते हैं कि अभी भी जो टहनियाँ है उसके ऊपर कुछ एप्पल्स जो है पड़े हुए जो उसने अभी तोड़े नहीं हैं, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है, तो वो क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, वो सोना चाहता है। नो मैटर, अब कोई मैटर नहीं है कि सम एप्पल्स रिमेन टू बी पिक्ड, कि अभी भी कुछ जो एप्पल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं तोड़ने वाले, ठीक है, क्योंकि अभी वो उस टहनी पे क्या था, कुछ एप्पल्स बचे हुए थे, लेकिन उसको क्या आ रही थी, नींद आ रही थी। तो एक्सप्लेनेशन देखिए उसकी बच्चे। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट हिज टायर्डनेस, हिज किसके लिए कहा गया, एप्पल पिकर्स के लिए। तो कहता है कि इन लाइन्स में जो पोइट है, ठीक है, उसकी जो टायर्डनेस है कपल विद द सेंट ऑफ द एप्पल्स मेक हिम ड्रोसी, कि जो उसको उसकी एप्पल की जो खुशबू उसको आ रही थी, ठीक है, तो वो उसको क्या बना रही थी, ड्रोसी बना रही थी, उसकी आंखों में नींद आ रही थी। ही फॉल्स इनटू अ ट्रांस एंड स्टार्ट्स ड्रीमिंग, ठीक है, तो अब वो ड्रीमिंग लेना स्टार्ट हो गया है। द ड्रोजिंगनेस फेल्ट बाय हिम आफ्टर द completions ऑफ द टास्क ऑफ पिकिंग एप्पल्स इज एसोसिएटेड विद द साइकिल्स ऑफ द सीजन्स। वो कहता है कि द ड्रोजिंगनेस जो है फेल्ट बाय हिम आफ्टर द कंप्लीशन, वो कैसी हो रही है, जब उसकी आंखों में नींद आ रही है, जब मतलब उसने अपना जो काम है, टास्क जो उसको कंप्लीट कर दिया, तो ये उसके साथ एसोसिएट की गई है। अब वो कहता है कि ही कैन फील द विंटर सीजन्स अप्रोचिंग एंड हिज थॉट आर फिल्ड विद रेस्टिंग। अब विंटर सीजन जो है वो उसके सामने आ रही, सर्दियों के दिन थे, उसकी आंखों में नींद आ रही थी, तो वो कहते हैं वो सारी चीज़ें उसके सामने आ रही थी। हिज थाट्स आर फिल्ड विद रेस्टिंग, तो उसके जो थाट थे वो रेस्टिंग के साथ फिल्ड थे। व्हेन ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग, कि जब वो सुबह जगा, ही पिक्स अप अ ट्वाइस ऑफ फ्रोजन वाटर्स फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रो, लॉन्ग वेसल्स फॉर वाटरिंग एनिमल्स, ही सीज through the pane of glass or through the ice he has collected and finds strangeness surrounding the ordinary things and making them look extraordinary। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या किया था, वो जो पानी वहाँ पे वो जो पड़ा हुआ था, पानी जो फ्रोजन हुआ था, जमा हुआ जो पानी था, वहाँ पे उसके ऊपर शीट थी, तो उसने क्या किया था, वो जो पेन ऑफ ग्लास है वो उसने देखी, ठीक है, तो उसको उसने कलेक्ट किया और उसको साइड पे रख दिया, तो वो सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने आ रही थी। Apples, for instance, appear to be magnified and enlarged as he dozed away। कहते उसकी आंखों के सामने कौन सी चीज़ आनी थी, ये कि जो एप्पल्स थे वो कभी बड़े हो रहे थे, कभी छोटे, कभी गायब हो रहे थे। कहता है he cannot rub his strange sights even if he desired to do so। वो कहता है वो उसकी आंखों के सामने जो स्ट्रेंजनेस आ रही थी वो उस चीज़ को रब नहीं कर पा रहा था। However, the piece of glass that he was holding against the world of grass covered with a frozen piece of glass holding against the world of grass covered with frost melt, he lets it fall and it breaks। ठीक है, तो उसने शीट्स जो उतारी थी, ठीक है, जो उसने वहाँ पे रखा था, तो वो क्या हो गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही थी, आइस जो उसने रखी थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही थी और वो टूट रही थी। तो इस तरह से बच्चे आपने इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी अपने करने हैं। तो मैं सिर्फ आपको 2 ही करवाऊंगी, आप बाकी जो है वो आपको खुद करना है। तो इसके थीम जो है वो भी बच्चे आपको कर लेना। तो आज ये जो पोइम है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।